गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्थ, और हमारी जो एक्सरसाइज है आज वो है 4.2, जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि पॉलीगन और कर्व में क्या डिफरेंस होता है। बिल्कुल ही जो हम यहाँ पर जो डिफाइन कर रखा है, अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो कर्व और पॉलीगन का डिफरेंस भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो कर्व देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन से बना होता है, एंड जिगजैग लाइंस, और जिगजैग लाइन से भी बना हो सकता है। स्ट्रेट लाइन यानी हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से जिगजैग लाइन भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा पॉलीगन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से बना होगा। फिर हम आते हैं दूसरी कंडीशन में, इट कैन बी ओपन और क्लोज्ड। ये ओपन भी हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है पॉलीगन में, इट कैन बी ओनली क्लोज्ड। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारा क्लोज्ड होगा। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन से भी बन सकता है और हमारा जिगजैग लाइन से भी बन सकता है, और ये क्लोज्ड भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। लेकिन जो पॉलीगन होगा वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बना होगा, और सेकंड कंडीशन क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड होगा। तो ये होते हैं आपके डिफरेंस। अब जो हमारा फर्स्ट सम है एक्सरसाइज का 4.2 का, उसमें क्या दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। सिर्फ और सिर्फ हमें कर्व बताना है कि ओपन है या क्लोज्ड है। ओपन क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से कोई भी एक कर्व बनाऊंगा तो यहां से देखो ये क्या है, ओपन है। अगर यही मैं ऐसे बना देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोज्ड। तो हम डिफरेंस देखेंगे या हम क्लासिफाई करेंगे फर्स्ट सम में कि कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज्ड है। जैसे फर्स्ट वाला है, ये मैं यहां पर लिखा रहने देता हूं, और एक्सरसाइज हम यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी हम यहां से कंडीशन चेक कर लेंगे। तो जैसे फर्स्ट है, ये आपका कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन से तो बना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कर्व में क्लासिफाई करना है कि ओपन है या क्लोज्ड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन। सेकंड है आपका, इस तरीके से दे रखा है, और ये आपका क्या है, ये आपका बोला जाएगा क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि देखो यहां से जो स्टार्ट होता है फिर यहां तक आपस में क्या है, क्लोज्ड है। तो ये आपका डायग्राम बोला जाएगा क्लोज्ड। फिर है आपका थर्ड वाला, इस तरीके से दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन। फोर्थ दे रखा है आपका, ये आपका कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड। इसी तरीके से जो लास्ट पार्ट है आपका वो भी क्या दे रखा है, लास्ट पार्ट भी आपका क्या है, क्लोज्ड। तो इस तरीके से हमने सिर्फ कर्व को देखना है कि कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज्ड है। ये था आपका फर्स्ट सम। फिर सेकंड सम में हम देखते हैं कि सेकंड में क्या कह रखा है। सेकंड में है ड्रा रफ डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाना है जिसमें हमने ओपन कर्व, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमने एक रफ डायग्राम बनाना है जिसमें ओपन और क्लोज कर्व बनाने हैं। तो ओपन कर्व आपका कैसे बनेगा, ये आपका ओपन कर्व है, ये भी आपका ओपन कर्व है, ये भी आपका ओपन कर्व है। इसी तरीके से अगर क्लोज्ड पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोज्ड, ये भी आपका क्लोज्ड, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व। सिर्फ और सिर्फ ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व के कुछ यहां पर रफ डायग्राम बनाने हैं। अब हम देखते हैं अपना थर्ड सम। थर्ड सम में क्या दे रखा है, थर्ड सम है कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन इज, सॉरी, ड्रा एनी पॉलीगन। एक कोई भी पॉलीगन बनाना है। थर्ड में ड्रा एनी पॉलीगन, कोई भी एक पॉलीगन बनाओ
एंड शेड्स इट्स इंटीरियर, और पॉलीगन के लिए कंडीशन क्या होगी, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से बना होगा और क्या होगा, क्लोज्ड। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलीगन, ये भी आपका क्या है, पॉलीगन। और पॉलीगन के लिए कंडीशन क्या होगी, मिनिमम आपकी क्या होगी, 3 स्ट्रेट लाइन से पॉलीगन बना होता है, 3 से कम लाइनों से पॉलीगन नहीं बनता। तो यहां पर क्या है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, पॉलीगन हो जाएंगे, जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन में कह रखा है, ड्रा एनी पॉलीगन एंड शेड्स इट्स इंटीरियर। अब देखो, जो भी हमने यहाँ पर पॉलीगन बनाया उसके इंटीरियर यानी अंदर वाला भाग क्या करना है, शेड, इसको हमने क्या करना है, शेड करना है। इसी तरीके से इसको, ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या था, ड्रा एनी पॉलीगन, एक पॉलीगन बनाना है और उसका जो इंटीरियर पार्ट है वो आपको शेड करना है। फिर है आपका फोर्थ में क्या दे रखा है, एक डायग्राम हमारे पास पहले से ही है जो कि आपका स्टार की फॉर्म में है। ये आपका ये डायग्राम आपका दे रखा है। फिर आपको इसमें पता क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में, इज इट अ कर्व, क्या हम इसको एक कर्व बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि कर्व में कंडीशन क्या थी, ये स्ट्रेट लाइन से भी बना हो सकता है और जिगजैग लाइन से भी। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो क्या हुई, स्ट्रेट लाइन से, और इट कैन बी ओपन और क्लोज्ड, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। तो इज इट अ कर्व, यस। और सेकंड क्या है, इज इट क्लोज्ड, क्या ये क्लोज्ड है, तो ये भी क्या आ जाएगा, यस इट इज क्लोज्ड। ये था आपका फोर्थ सम। अब फिफ्थ सम में क्या कह रखा है, इलस्ट्रेट्स इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद द रफ डायग्राम। अब हमने कोई रफ डायग्राम बनाना है और उसके लिए यहां पर पार्ट्स में कंडीशन क्या दे रखी है, अ क्लोज्ड कर्व। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, क्लोज्ड होना चाहिए कर्व, एंड दैट इज नॉट अ पॉलीगन। यानी फर्स्ट में क्या है, जो कर्व है वो क्लोज्ड भी होना चाहिए। तो ये आपका एक ऐसा डायग्राम बना दिया जो कि कर्व भी है लेकिन क्या है, पॉलीगन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गई, जिगजैग लाइंस, या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, स्ट्रेट लाइन भी और क्या है, जिगजैग लाइन भी, लेकिन पॉलीगन में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस आती हैं। बी पार्ट है आपका, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट। ओपन कर्व मेड अप ऑफ लाइंस, जो स्ट्रेट लाइन से बनाओ, तो ओपन कर्व हम क्या बनाएंगे, ये आपका क्या है, ओपन कर्व, ये भी आपका क्या है, ओपन कर्व, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से बने हैं। फिर तीसरा पार्ट है आपका, अ पॉलीगन विथ टू साइड्स। तो कंडीशन हमने क्या बताई थी, जो पॉलीगन होगा उसमें मिनिमम क्या होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए। तो एक आ पॉलीगन विथ 2 साइड्स क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि मिनिमम क्यों क्या होगी, बिकॉज मिनिमम 3 साइड्स शुड बी नीडेड, क्योंकि कम से कम भी 3 साइड्स हमको चाहिए टू मेक अ पॉलीगन। एक पॉलीगन बनाने के लिए हमें कम से कम भी 3 साइड्स चाहिए, और वो भी साइड्स कैसी, स्ट्रेट लाइंस चाहिए। तो ये जो एक पॉलीगन विद 2 साइड्स है, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने 4.2 एक्सरसाइज, ये जो मेनली आपकी जो डेफिनेशन थी, डिफरेंस था, इसी के बेस पर आपके सभी सम है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 4.2 एक्सरसाइज ही कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।